हेलो गाइस, तो जो भी लोग मैक्सिको से ट्रैवल करना चाहते हैं कनाडा के लिए, तो उनके लिए ये वीडियो है। और इसमें मैं सारी डिटेल्स इंक्लूड कर रहा हूँ, कितना खर्चा आएगा और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स आएगी। सो प्लीज आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करो एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड डू शेयर दिस वीडियो व्हेन यू वॉच इट टू द फुल। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट जो आती है जब भी आप किसी और कंट्री में जाने का प्लान बनाते हो वो है वीजा की। तो मैक्सिको के लिए आपको कोई भी वीजा की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप चाहो तो मैक्सिको की जो एम्बेसी है इंडिया में, उनकी वेबसाइट जाकर चेक कर सकते हो। उसमें स्पेसिफिकली यही कहा गया है कि अगर आपके पास कनाडा का किसी भी तरह का वीजा है, कोई भी वीजा हो, चाहे टूरिस्ट है, चाहे कुछ भी है, कोई भी किसी भी तरह का वीजा हो, तो आपको कोई भी वीजा लेने की जरूरत नहीं है, even for 180 days, and you are not required to have any kind of quarantine, ना इथियोपिया में और ना ही मैक्सिको में। तो मैक्सिको जाने के दो तरीके हैं। फर्स्ट है पहले दिल्ली से फ्रैंकफर्ट और उसके बाद फ्रैंकफर्ट से मैक्सिको। सेकंड है पेरिस और उसके बाद मैक्सिको। जो मेरे पास अभी एक्सपीरियंस है वो है दिल्ली, पेरिस, मैक्सिको एंड देन वैंकूवर। और जो भी लोग टोरंटो जाना चाहते हैं तो वो मैक्सिको से वैंकूवर की बजाय टोरंटो जा सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस होल वीडियो। और ये जो एक्सपीरियंस है ये 14 दिन पुराना है, 1 जून से लेकर 2 जून को, यानी कि वो तकरीबन 36 घंटे में पहुंच गए थे। मैंने टाइम का एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं किया है कि वो कितना टाइम लगा था। उन्होंने सब कुछ खुद किया है, किसी एजेंट के पास नहीं गए। एवरीथिंग दे डिड बाय देमसेल्व्स। तो सबसे पहले तो उन्होंने 22 मई को अपना बुकिंग शुरू कर दी थी। तो टोटल कॉस्ट उनकी जो आई दैट वाज 2595 कैनेडियन डॉलर्स, यानी कि $1,55,000 रुपए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल $12 का यहाँ पर इंडिया में RT-PCR टेस्ट लगा और $40 का इन्होंने दिल्ली में लिया होटल। फिर $1296 की इनकी फ्लाइट थी दिल्ली टू मैक्सिको वाया एयर फ्रांस, और $180 का इन्होंने हिल्टन होटल लिया था इन मैक्सिको। RT-PCR टेस्ट इन्होंने करवाया मैक्सिको से $220 का। उसके बाद $796 की लगी इनकी फ्लाइट फ्रॉम मैक्सिको टू वैंकूवर बिजनेस क्लास। इकोनॉमी क्लास जो थी वो $221 सस्ती थी। $50 लगे इनके फूड के और बाकी एक्सपेंसेस, और होटल स्टॉप ओवर इन्हें नहीं करना पड़ा क्योंकि वो अप्रैल में कोविड पॉजिटिव हो गए थे। एक बात मैं यहाँ पर बता दूं कि ये जो प्राइसेस हैं ये टाइम के हिसाब से चेंज हो सकते हैं। सो डोंट थिंक कि ये बेसलाइन है, ये इंक्रीज भी हो सकती है, ये डिक्रीज भी हो सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इनका दिल्ली टू पेरिस ट्रिप कैसा था। तो सबसे पहले इन्होंने RT-PCR टेस्ट बुक करवाया दिल्ली एयरपोर्ट पर, तकरीबन $800 लगे उसमें। इन्होंने डायरेक्ट दिल्ली एयरपोर्ट की वेबसाइट से बुक किया था और 31 मई को सब सुबह 10:30 बजे इन्होंने अपना जो सैंपल है RT-PCR टेस्ट के लिए वो दिया। और फिर इनको जो रिपोर्ट अवेलेबल हुई वो हुई दोपहर को 2:30 बजे के करीब। और आमतौर पर तो स्टाफ कहता है कि आपको 6 से 8 घंटे लगेंगे, आपको वेट करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा, आपको वो करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जो टर्मिनल 3 और दिल्ली मेट्रो के बीच जो टनल है, तो टेस्टिंग सेंटर वहां पर है, वो आपको जल्दी टेस्ट दे देते हैं, ठीक है। तो इनको तकरीबन 10 मिनट लगे अपना सैंपल देने में। और एक चीज का आप ख्याल रखना कि चाहे सारा काम ऑनलाइन हो, आप अपने साथ पेन जरूर रखना, क्योंकि पेन से आप कई बार आपको कुछ लिखना पड़ जाता है। तो जैसे इनके केस में था, तो प्लीज टेक योर पेन विद योरसेल्फ। और इन्होंने दिल्ली में सैंपल के देने के बाद एक होटल जो है वो बुक किया, दैट वाज हॉलीडे इन। तकरीबन वो $2400 रुपए उनके लगे वहां पर, और हाइजीन के मामले बहुत बढ़िया था। और रात को 8:45 पर इन्होंने अपनी रिपोर्ट को किया कलेक्ट टेस्टिंग सेंटर से, हार्ड कॉपी विद अ स्टैंप। और फिर ये पहुंचे अपने काउंटर पर, अपने चेक इन काउंटर पर पहुंचे, और वहां पर उन्होंने रिपोर्ट को वेरीफाई कराया विद QR कोड, और फिर वो आगे चले गए। देन जो लेडी थी चेकिंग काउंटर के ऊपर, उन्हें सब कुछ पता था कि कनाडा का क्या सीन हो रहा है, लोग कैसे जा रहे हैं। तो ये PR थे ऑलरेडी, तो इनसे मांगा गया इनका परमानेंट रेजिडेंसी कार्ड, और फिर टिकट मांगा गया फ्लाइट के लिए कनाडा तक, ठीक है। होटल बुकिंग के बारे में देखा गया मैक्सिको से, मैक्सिको का होटल, RT-PCR टेस्ट देखा गया, लगेज को चेक इन करवाया गया और इमिग्रेशन काउंटर की और वो चले गए। तो वो कम्प्लीटली खाली था और ऑफिसर जो था वो न्यूज़पेपर रीड आउट कर रहा था। एंड देन
दे वेंट टू देयर काउंटर और ऑफिसर ने मांगा उनसे उनका पासपोर्ट, बोर्डिंग पास, पीआर कार्ड। ये बोर्डिंग एरिया में पहुंचे तकरीबन 9:25 पर और फिर इन्होंने बोर्डिंग की शुरू। तो एयर फ्रांस ने उनसे मांगा उनका बोर्डिंग पास और फिर उन्हें बोर्ड करने दिया प्लेन। और प्लेन तकरीबन रात को 1:30 बजे फ्लाई करना था, लेकिन कोई इंजन में प्रॉब्लम आ गई तो उसकी वजह से वो सुबह 6:30 बजे फ्लाई किया फाइनली। तो ये था इनका फर्स्ट स्टेप। तो इसमें दो चीजें मैं आपको इंक्लूड कर देता हूं, वो ये है कि ये तो थे पीआर। स्टूडेंट्स के लिए वो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। एलओए आपके पास होना चाहिए, कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट आपके पास होना चाहिए, और जिनके पास नहीं है तो वो उनके पास ये कोई सबूत होना चाहिए, हार्ड कॉपी एज वेल एज सॉफ्ट कॉपी की आपकी क्लासेस जल्दी शुरू हो रही हैं। तो ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट ना हो। टेक ऑल ऑफ द डॉक्यूमेंट्स विद योरसेल्फ, चाहे वो आपके पुराने हो चाहे वो नहीं हो, ठीक है। मेक श्योर दैट दोज आर अपडेटेड एंड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। टाइम के हिसाब से उसे आपने ऑर्डर में लगाया हो ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। सॉफ्ट कॉपी भी आपके पास होनी चाहिए। नाउ दे रीच टू लेवल 2 एंड दैट इज की पेरिस पहुंचे तकरीबन 11:40 पर और फिर इन्होंने फ्लाइट ली पेरिस से मैक्सिको की। वो भी डिले हो गई थी क्योंकि तकरीबन 100 पीपल जो थे न्यू दिल्ली से मैक्सिको जा रहे थे वाया पेरिस, तो उनकी वजह से फ्लाइट जो थी वो डिले हो गई। तो डायरेक्टली वो पहुंचे सिक्योरिटी स्कैनिंग के पास और फिर वो पहुंचे बोर्डिंग गेट पर। एयर फ्रांस ने फिर से कहा कि आप अपना पीआर कार्ड चेक करवाइए एंड इन स्टूडेंट्स केस वो आपसे मांगा जाएगा आपके डॉक्यूमेंट्स और फिर पासपोर्ट, होटल बुकिंग, बॉडी टेम्परेचर आपका चेक किया जाएगा और फिर आपको मैक्सिको की फ्लाइट में बिठा दिया जाएगा। एंड देन वी रीच टू स्टेप नंबर 2.5। यस, इट इज 2.5 क्योंकि रास्ते में आपको एक फॉर्म दिया जाएगा मैक्सिकन इमिग्रेशन की तरफ से, वो आपको भरना होगा। मेनली उसमें बेसिक डिटेल्स होती हैं, वो आप इजिली भर लोगे और एड्रेस भी आपको भरना होगा। उसमें 2 सेक्शन होंगे, ठीक है, तो दोनों ही आपको भरने पड़ेंगे। नाउ वी फाइनली रीच टू द लेवल नंबर 3। तो इसमें इन्होंने लैंड किया था शाम को 5:40 पर और फिर इमिग्रेशन के पास गए। इमिग्रेशन ऑफिसर ने उनसे बेसिक जो क्वेश्चन पूछे कि आप मैक्सिको क्यों आ रहे हो, सच बता दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उन्होंने जो स्टैम्प्ड पार्ट था फॉर्म का जो फ्लाइट में मिला था तो वो पकड़ा दिया और कहा कि आप जब तक मैक्सिको में हो तो इसे सेफ रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद उन्होंने कन्वेयर बेल्ट से अपना लगेज लिया और एग्जिट करने लगे। तो कस्टम ऑफिसर ने कहा कि रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो आप, अपना बैग तो चेक करवा कर जाओ। तो उन्होंने आर्ग्यूमेंट किया कि ऐसे कैसे, मैं तो नहीं करवाने वाला। तो लेकिन फिर भी 1 घंटा में करवाओ, मैं नहीं करवाने वाला, करवाओ, नहीं करवाने वाला, ऐसा चलता रहा, ठीक है। तो उसके बाद फिर उनको लगा कि अब तो करवाना पड़ेगा ही पड़ेगा, मानने वाले तो है नहीं, जाना तो है, होटल थके हुए थे। तो दैट पर्सन वेंट टू द कस्टम्स। तो कस्टम के बाहर लगी हुई थी काफी लंबी लाइन और इनको वेट करना पड़ा फिर से 1 घंटा और फिर इनका लगेज जो है वो चेक हुआ। तो हर एक आइटम कस्टम ऑफिसर ने चेक की, लेकिन मिला क्या, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो उन्हें एक छोटी स्लिप दे दी गई और फिर वो बाहर जाने लगे और उस ऑफिसर ने उनसे वो स्लिप मांगी, वो दे दी। फिर एग्जिट किया उन्होंने कस्टम्स और जब वो एग्जिट कर रहे थे तो फिर से सिक्योरिटी ने उन्हें रोका और फिर कहा कि आप ट्रॉली लेकर कहाँ जा रहे हो, ट्रॉली तो यहीं पर छोड़ दो। तो उन्होंने ट्रॉली छोड़ी एंड देन एक यूनियन वर्कर से थे खड़े थे वहां पर, तो उनसे कहा कि क्या आप मेरा जो लगेज है क्या वो हिल्टन होटल पर ले जा सकते हो। तो वो कहते हैं हाँ जरूर। तो वहां पहुंचकर उन्होंने टिप भी दी उन्हें। उस एरिया में टिप देनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आमतौर पर देते हैं टिप, तो डोंट थिंक कि आपको टिप नहीं देनी, ऑलवेज गिव द टिप। तो उन्होंने होटल में चेक इन किया और होटल स्टाफ को ही कह दिया कि आप मेरा कोविड का टेस्ट जो है RT-PCR टेस्ट वो आप करवा कर दो, अरेंज कर दो। तो रात को तकरीबन 10 बजे डॉक्टर आ गया, उसने सैंपल लिया और उन्हें नाम बताया, ईमेल बताया, एज, पासपोर्ट नंबर, एवरीथिंग। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि जो रिपोर्ट है वो तकरीबन 3 घंटे में आ जाएगी। तो अगर 3 घंटे में रिपोर्ट आ जाएगी तो फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं 3 दिन रुकने की बजाय होटल में आज ही अपनी अगली फ्लाइट जो है वो बुक कर लूं। फायदा तो मुझे ही है क्योंकि फिर रुकना ना पड़ेगा मैक्सिको में, जल्दी से जल्दी वैंकूवर पहुंचूंगा। सो दैट पर्सन वेंट ऑन टू सर्चिंग द वैंकूवर फ्लाइट्स ऑन 2 जून।
पहले उनकी फ्लाइट थी 4 जून की, फिर वो कहते क्यों ना मैं 2 जून की बुक करूं, और उन्हें अवेलेबल हुई डायरेक्ट एयर कनाडा एट $800। तो इन्होंने अलार्म लगाया कि चलो मैं 1 बजे उठ जाऊंगा और देखूंगा कि शायद रिपोर्ट अवेलेबल हो। तो 12:30 बजे वो उठे, ठीक है, आई नो आधा घंटा पहले, नींद नहीं आती वैसे आमतौर पर। तो उन्होंने देखा कि रिजल्ट जो था वो ईमेल के थ्रू आया हुआ था, और उन्होंने बुक की 2 जून को 6 AM की टिकट। और उन्हें लगा कि यार ये रिपोर्ट जो है ना ये असली नहीं है, फेक लग रही है, लेकिन सब कुछ एवरीथिंग वाज फाइन। और रिसेप्शन पर गए, उन्होंने कहा कि मुझे चेकआउट करना है। होटल स्टाफ कहते ठीक है जी कोई बात नहीं, ये रहा आपका 2 दिन का किराया वापस। तो उन्होंने क्रेडिट कार्ड में रिफंड कर दिया और सिर्फ 1 रात का ही किराया लिया उनसे। और फिर उन्होंने यूनियन वर्कर को कहा कि भाई एक मेरा एयर कनाडा में आपके चेक इन काउंटर तक मेरा लगेज ले जाओगे? कहते ठीक है। काउंटर पर गए 2:30 बजे और देयर वाज अ ह्यूज लाइन, ठीक है। देन चेक इन किया लगेज, बोर्डिंग पास लिए, गेट नंबर G पर गए और वहां पर सिक्योरिटी ने रोका और कहा कि आपने जो आपका सेल्फ डिक्लेरेशन कहाँ है? तो उन्होंने कहा वो तो नहीं है। तो ऑनलाइन जो है वो आप बुक फिलअप कर सकते हो, और उन्हें कहा गया कि एक बार कोड है काउंटर पर अवेलेबल है, उसे स्कैन करो और अपनी डिटेल्स जो है वो भेज दो, भर दो, ठीक है, भेज दो नहीं भर दो। उससे एक जनरेट हुआ बार कोड, और उसके बाद ही वो सिक्योरिटी क्लियरेंस क्रॉस कर पाए। फिर वो फ्लाइट के गेट पर गए एंड देन 2 घंटे वेट करने के बाद बैठे अपने प्लेन में, एंड देन दे फाइनली लैंडेड इन वैंकूवर। सो ओवरऑल इट इज नॉट बैड। तो मैक्सिको से आप जा सकते हो, ठीक है, सब कुछ। अब मेन जो होता है वो RT-PCR टेस्ट है मैक्सिको में, तो वो होटल वाले करवा देंगे अरेंज, सो दैट इज नॉट गोइंग टू बी अ बिग प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप बाहर जाओगे देन इट माइट बी अ प्रॉब्लम, ठीक है, क्योंकि मैक्सिको का जो क्राइम रेट है दैट इज रियली रियली हाई। सो आई डोंट रेकमेंड यू टू गो आउट ऑफ द होटल, ठीक है, बाहर मत जाना। If you really want to have some kind of new experiences, that is your choice. So this is my recommendation. This was the whole experience. So that's all for right now. Thank you.